गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सरकारी गाइड फैक्ट, जहाँ सिर्फ और सिर्फ हम लोग फैक्ट की बातें करते हैं। सारी और सारी सही जानकारी प्राप्त करते हैं सीधे और सीधे गवर्नमेंट के वेबसाइट से या फिर सीधे सीधे गवर्नमेंट के सोशल मीडिया हैंडल से। ठीक है, तो आज इसी कड़ी में एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि झारखंड के लिए है, जो कि झारखंड के लोगों के लिए है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, ठीक है, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम झारखंड सरकार से रिलेटेड है। ठीक है, ये पीडीएफ ये जो दिख रहा है आपके सामने, ये बिल्कुल आपको अंग्रेजी में दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन आप इसका बिल्कुल 1% की चिंता ना करें, बिल्कुल इसको डिट्टो मैं हिंदी में बताऊंगा। A to Z आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा पूरा, इसमें क्या क्या है, कितना लोन ले सकते हैं, किस किस काम के लिए लोन ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, कैसे फॉर्म भरना है, सारी जानकारी दूंगा। तो उसके पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना गवर्नमेंट की है, ये मतलब झारखंड सरकार की। देखिए मुख्यमंत्री, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड देख रहे हैं, ये झारखंड सरकार का यहाँ लोगो भी दिख रहा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या है, टर्म लोन है, लोन सब्सिडी है, और देखिए ये अनुसूचित जनजाति के लिए है, अति पिछड़ा के लिए है, और जो दिव्यांग जिनको बोलते हैं, और दिव्यांग यूथ जो हैं, दिव्यांग युवा जो हैं उनके लिए है। ठीक है, झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में देखिए क्या क्या है। ये लोन और लोन सब्सिडी बहुत ही कम दर पर उपलब्ध कराती है। तो किसको किसको कराती हो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत वो क्या है, तो इसमें लोन मिलता है, वो भी सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, मतलब लोन मिलता है वो भी कम दर पर मिलता है। और किसको किसको मिल रहा है तो वो बता दे रहा है कि वैसे यूथ जो अनुसूचित जनजाति से, एसटी से आते हैं, एससी से आते हैं, बीसी से आते हैं, माइनॉरिटी से आते हैं, जिनको जैसे अगर माइनॉरिटी देखेंगे तो यहाँ से मुस्लिम है और डिफरेंटली एबल दिव्यांग होते हैं। ठीक है, कि अपना वो खुद का रोजगार शुरू कर सकें, इसके लिए उनको ये पैसा मिलना है। ठीक है, मेरे गले में खराश है, मेरे गले में प्रॉब्लम थी, लेकिन चूंकि ये जानकारी देना आपको बहुत जरूरी था। वैसे ये स्कीम पुराना है, ठीक है, लेकिन मैं इस पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखा, बहुत सारा मिथ है उसमें, कमेंट ऐसे ऐसे हैं उस वीडियोज़ में बहुत सारे कि मतलब कोई डाउट ही क्लियर नहीं कर रहा है। ठीक है सर, बहुत सारे लोगों को डाउट है, इसलिए मैं एक तरह से मानिए कि इसमें मिथ बस्ट कर रहा हूँ। उसमें बहुत सारा जो भ्रम है इस स्कीम को लेके, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो इसलिए बिल्कुल सटीक जानकारी लेके आया हूँ। तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ इनकम जनरेशन, मतलब का आय बढ़े, उसलिए सरकार का ये है, ये स्कीम जो आया है। ठीक है, अब इसमें ये बताया है कि कौन कौन इस स्कीम को चला रहा है। ठीक है, ये आपको इस ये मतलब की चीज़ नहीं है कि कौन कौन चला रहा है, कौन कौन योग्य है इसके लिए, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप 18 से 50 बरस की उम्र में हैं, मतलब आप 18 बरस से ज़्यादा के हैं, 50 बरस तक के हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इस स्कीम के लिए योग्य हैं। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि आपका जो सालाना इनकम है वो 5 लाख से कम होना चाहिए। मतलब 5 लाख से ऊपर है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब अगर ऐसे जोड़ लें तो आपका 40,000 रुपये महीना है, 40-42, ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। उससे ज़्यादा है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, लोन जो मिलता है वो 50,000 से लेके 25 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो ये 50,000 से लेके 25 लाख तक। अब फाइनेंशियल असिस्टेंट पैटर्न, मतलब लोन किस किस पैटर्न में मिलता है, किसको किसको कैसे कैसे मिलता है। मार्जिन मनी में देखिए, देखिए मार्जिन मनी में ये हो गया कि छोटा लोन जिसको बात करते हैं, कि लोन अमाउंट का मतलब 50,000 तक। ठीक है, इसमें बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन देखिए नील, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन जो है नील रहेगा। ठीक है, इसमें टर्म लोन पूरा 100% तक आपको पूरा लोन ही लोन मिलना है, और इसमें 40% जो देगा सरकार देगा। ठीक है, मान लीजिए आप 50,000 रुपये लेते हैं, तो 50,000 का 40% 20,000, 50,000 आप लोन ले लिए, लेकिन इसमें आपको 20,000 सरकार दे देगी, 30,000 ही आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप 50,000 आप लेके कोई रोजगार करना चाहते हैं तो आप 20,000 सरकार देगी और 30,000 आपको चुकाना पड़ेगा। अब आता है 50,000 से लेके और 25 लाख तक एक ही बार में दे दिया है। ठीक है, इसमें बेनिफिशियरी आपका इसमें 10% रहता है। मान लीजिए 50,000 से ज़्यादा ले रहे हैं, सपोज करिए मैं 1 लाख का मान लेता हूँ, तो 1 लाख का 10%, मतलब 10,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। और 90,000 रुपये, मतलब अगर आप कोई रोजगार कर रहे हैं 1 लाख का, तो 1 लाख में 10,000 रोजगार के लिए आपको देना पड़ेगा, और 90,000 जो है वो बैंक से आप लोन ले लिए। ठीक है, अब जो पूरा ये अमाउंट हो गया 1 लाख का, तो 1 लाख में 90,000 आप लोन ले लिए, तो जो 90,000 है ना, वो 90,000 का 40%
सरकार दे देगी, मतलब 36,000 सरकार दे देगी आपको। ये है इस स्कीम में कि जो आपको इसमें जैसे 50,000 तक का है तो फिर तो आपको 1% भी नहीं, पूरा पैसा सरकार दे देगी आपको लोन के रूप में। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो आपको 10% अपना देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सिखाया मतलब दिखाया है कैसे कैसे है। ठीक है, मतलब कैलकुलेट कर करके दिखाया है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सब में लगभग बराबर है। देखिए सब में 40%, 40%, इसमें 25,000 से 50,000 तक है। इसमें ये देखिए नहीं, ये 5 लाख हो गया ना, 5 लाख, 1 से 10 लाख, ये भी 40% है। ठीक है, ये देखिए यहाँ 2 लाख से लेके 4 लाख हो गया। तो मतलब ये दिखा रहा है ना कि सरकार दे देगी उतना। जैसे अगर 10 लाख आप लेते हैं तो 4 लाख सरकार देगी, 5 लाख लेते हैं तो 2 लाख सरकार देगी, ये दिखा रहा है बस। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले ही बता दूंगा और वो भी अच्छे से समझा के बता दिया एग्जाम्पल दे के कि 1 लाख रुपया ले रहे हैं तो 10,000 रुपया आप लगा दिए अपना। ठीक है, और मान लीजिए 1 लाख का लोन में तो 40% सरकार देगी, मतलब 40,000 रुपये सरकार दे रही है, इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 6% पर है ना, मतलब 1 साल का 6% सालाना ब्याज दर है। मतलब अगर ऐसे देखें, जो गांव में रहते हैं या फिर सबको पता है ये चीज़ कि अगर आप किसी साहूकार के पास जाएंगे ना पैसे लेने, तो आपको ना ऐसे बोलेगा 5%। और मैं तो अभी कुछ दिन पहले सुना कि कहीं कहीं तो ये इधर नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट बंगाल में, इधर मैं कहीं सुना हूँ, मतलब ये गलत है सही नहीं मुझे नहीं पता, मैं इसको मतलब क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये सच्ची है, लेकिन मैं सुना हूँ कहीं कहीं 15-15 टका चल रहा है उधर, तो 12-12 टका, 15-15 टका, मतलब ये अगर 15 टका का मतलब समझ रहे हैं, 12 टका का मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये जो 6% है ना, वो 144 हो गया। अगर 12 के हिसाब से जोड़े, 15 के हिसाब से 180 हो गया। ठीक है, तो 6% बहुत कम रेट पे दे रहा है। ठीक है, तो आप रोजगार करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, इसमें गारंटर का क्या क्या होना चाहिए, जैसे आप लोन लेने गए तो आपको गारंटर, तो गारंटर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला भी हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट वाला जॉब भी हो सकता है, प्राइवेट में भी हो सकता है, कोई इनकम टैक्स पेयर हो सकता है। ठीक है, ये है। ठीक है, और अगर आप लोन मतलब किसी प्लांट और मशीनरी के तौर पर ले रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई आपको प्लांट, जैसे मान लीजिए पानी वाला आरओ वाला प्लांट आपको बिठाना है, ठीक है, आटा चक्की का मशीन बिठाना है, कोई गाड़ी लेना है आपको भाड़े पे चलाने के लिए, आपको कोई ऑटो ले रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेकेशन विल बी वैलिड एज गारंटी फॉर द लोन। ठीक है, तो इसमें जो है ना, ये हाइपोथेकेशन है, जो हाइपोथेकेशन जिसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि गाड़ी है, कुछ मशीन है, तो वो ना वही ले लेगा वो। ठीक है, हाइपोथेकेशन का मतलब वही होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा भारी भरकम टर्म दे दिया, ये हिंदी में चूंकि मिला नहीं, मैं इसलिए हिंदी में लेके आता। मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझाता हूँ। मान लीजिए आप ऑटो खरीद लिए, ठीक है, मैं ऑटो का एग्जाम्पल दिया था मैं, आप ऑटो खरीद लिए, तो इसमें ये है ना, तो वो ऑटो वाला क्या करेगा, बोलेगा भाई अगर तुम ये तो ऑटो तो तुम ले जा रहे हो, लेकिन बदले में मुझे तुम गारंटी क्या दे रहे हो। ठीक है, तो भाई आप बोले कि चलो तुम फिर ऑटो ही रख लो फिर। ठीक है, ऑटो ही रख लो, तो वही बोलेगा नहीं भाई, ऑटो अगर मैं रख लूँगा तो फिर तुम चलाओगे क्या, मेरा लोन रीपेमेंट करोगे कैसे, क्या करोगे। तो वही फिर आपको ऑटो दे दिया, लेकिन अगर आप ऑटो नहीं मतलब उसका लोन नहीं दिए तो बदले में फिर आपसे ऑटो ले लेगा। ठीक है, क्योंकि मालिकाना हक आपको नहीं दिया है। ठीक है, और आप चुका दिए तो फिर आप उसके मालिक हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बोलता है हाइपोथेकेशन। ठीक है, और मूवेबल और इमूवेबल मतलब चल और अचल संपत्ति जिसको बोलते हैं, उसके बारे में देखिए क्या क्या दिया है। ठीक है, लोन अमाउंट ऑल्सो टू ऑब्टेन फ्रॉम बेनिफिशियरीज एट द गारंटी ऑफ कॉर्पोरेशन फाउंडर डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें नॉर्मल यही चीज़ दे रखा है मूवेबल इमूवेबल में कि उसके बराबर का होना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ दे रहे हैं ना, मान लीजिए आप ज़मीन गिरवी रख रहे हैं ऐसा, तो उसका लोन अमाउंट के बराबर उसका वैल्यू होना चाहिए उसका। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसका देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले कि उम्र जो 18 से 50 पहले ही बता दिया हूँ, वो झारखंड के होने चाहिए पक्का, मतलब उन वहीं के निवासी होना चाहिए, उनका सर्टिफिकेट वहाँ से होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट झारखंड द्वारा इनका इशू होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट भी झारखंड द्वारा इशू होना चाहिए। और वो झारखंड सरकार में या भारत सरकार में फिर मतलब कि सरकारी नौकरी या सेमी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, इसका डिक्लेरेशन उसको देना पड़ेगा। ठीक है, और इस एक और कंडीशन है कि वो किसी और गवर्नमेंट लोन या सब्सिडी का फ़ायदा नहीं उठा रहा हो। ठीक है, तभी ये मिलेगा, मतलब ये नहीं, और या फिर वो डिफ़ॉल्टर नहीं हो, मतलब बैंक का लोन पहले लेके भाग गया हो तो भी उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब डिक्लेरेशन उसको लिख के देना पड़ेगा। ठीक है, और एक और चीज़ है कि फ़ोटोकॉपी आधार कार्ड देना पड़ेगा। एज के लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट पासबुक का पहला पेज का फ़ोटोकॉपी देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो लोन ये 50,000 तक के होता है। ठीक है, ये और ये जो 50,001 तक का लोन है, ठीक है,
50,000 एक तक के उसके आगे का लोन जो है, देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है। एक्सेप्ट व्हीकल लोन पर इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख, ठीक है। मतलब इसमें बिजनेस लोन को छोड़ के बताया क्या क्या इसमें, देखिए बताया है जैसे कि बिजनेस प्रपोजल्स रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेंट सच एज एल्कोहल, हरिया, ताड़ी एटसेट्रा दैट हार्म द इन्वायरमेंट सच एज पॉलीथीन बैग्स पैकेजिंग लेस देन विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम, ठीक है। अब आप दारू की भट्टी के लिए या का दुकान खोलने के लिए, दारू का मैन्युफैक्चरिंग हब खोलने के लिए, या फिर पॉली बैग बनाने के लिए, पॉली बैग मतलब जो इन्वायरमेंट को हानि करता है वो नहीं, या सिर्फ वो इंक्लूडेड है। मतलब अगर आप 20 माइक्रोन से ज़्यादा का बनाते हैं, मतलब थोड़ा मोटाई 20 माइक्रोन से ज़्यादा हो, जो कि मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता है, जो कि जिसमें हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। वो 10% मार्जिन मनी आपको पहले ही मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अब बाकी इसमें कुछ नीचे बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है कि, बाकी मैं आपको ये बता दूँ कि वीडियो क्यों बनाया हूँ। तो ये मेरा वीडियो बनाना इसलिए जरूरी था कि इसमें मिथ बहुत सारा लोग को है कि 40% क्या है, 30% क्या है, मतलब कि लोन अमाउंट क्या है। तो मैं आपको फिर एक बार क्लियर कर देता हूँ, उसको समरी एक बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। झारखंड का मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है, झारखंड सरकार इसको चलाती है, जिसमें आपको 50,000 से लेकर 25 लाख तक लोन मिलता है, ठीक है। आपको लिख देता हूँ कि जिसमें आपको 50,000 से लेके और 25 लाख तक लोन मिलता है, ठीक है। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए ये मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिख दिया। साथ में इसमें 40% सब्सिडी है, मतलब अगर आप 1 लाख का लोन लेते हैं तो आपको 40,000 सरकार देगी और 60,000 आपको खुद चुकाना है, ठीक है। मैं ऑटो वाला एग्जांपल लेके आपको बताया अभी, ठीक है, कि ऑटो अगर आप लेते हैं 1 लाख रुपए का अगर ऑटो है, मान लीजिए 2 लाख का ऑटो है, तो 2 लाख के ऑटो में ये है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। 2 लाख के ऑटो में अगर 2 लाख का ऑटो है, 2 लाख का, तो इसका 40% हो गया 80,000, तो 80,000 आपको सरकार देगी और 1,20,000, 1,20,000 120 के ये आपको अपने से देना पड़ेगा, ठीक है। और मात्र आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 6% है ही, ठीक है। तो इसे समराइज भी कर दिया क्या क्या इसमें पूरा था। 18 से 50 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए, जो जो सर्टिफिकेट आपको बता दिया कि झारखंड के आप निवास होने चाहिए, ठीक है। झारखंड द्वारा आय प्रमाण पत्र आपका जारी होना चाहिए, झारखंड आधार कार्ड भी वहीं का होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैं सारी जानकारी दे दिया हूँ, ठीक है। अगर ये वीडियो लाइक और शेयर आपको जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इसमें आपको बिल्कुल मतलब आपके स्वरोजगार की जानकारी दी गई है, तो वीडियो को आप आगे जरूर पहुँचाएँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।